नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार हमारे YouTube चैनल वनडे पर हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश विशेष और उत्तर प्रदेश के ज़िलों के अन्य नाम क्या होते हैं, किस ज़िले को किस नाम से जाना जाता है, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, तो अब इसी तरह के क्वेश्चन क्या है एग्जाम में रखे जाएंगे। बिल्कुल भी आप ये मत समझिए कि इतने हल्के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, एक लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, पंचशील नगर किस जिले को कहा जाता है? ऑप्शन ए है हापुड़, ऑप्शन बी बाराबंकी, ऑप्शन सी चित्रकूट, ऑप्शन डी कन्नौज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि हापुड़। हापुड़ को पंचशील नगर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूकर क्षेत्र या वराह नगर किस जिले को कहा जाता है? ऑप्शन ए है कन्नौज, ऑप्शन बी है अयोध्या, ऑप्शन सी है एटा और ऑप्शन डी है कुशीनगर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी एटा। एटा को सूकर क्षेत्र या वराह नगर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किस जिले को कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्रयागराज, ऑप्शन बी है कानपुर नगर, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है बाराबंकी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यानी कि कानपुर। कानपुर को भारत का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नवाबों का शहर किस जिले को कहा जाता है? ऑप्शन ए है श्रावस्ती, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है बहराइच। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी यानी कि लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ईश्वर का नगर किस जिले को कहा जाता है? ऑप्शन ए है श्रावस्ती, ऑप्शन बी है अयोध्या, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है बहराइच। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अयोध्या। अर्थात अयोध्या को ईश्वर का नगर भी माना जाता है या इस नाम से भी अयोध्या को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्वांचल का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है? ऑप्शन ए है श्रावस्ती, ऑप्शन बी है कानपुर नगर, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है बाराबंकी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी यानी कि बाराबंकी। बाराबंकी को पूर्वांचल का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ऋषि भूमि किस जिले को कहा जाता है? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी कानपुर नगर, ऑप्शन सी बहराइच और ऑप्शन डी चंदौली। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि बहराइच। अर्थात बहराइच को ऋषि भूमि के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पेठा नगरी किस जिले को कहा जाता है? आपको जिले के स्थान पर शहर भी लिखा हुआ मिल सकता है या फिर आपको मिल सकता है उत्तर प्रदेश के किस शहर को पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है। तो आपको थोड़ी सी भाषा बदली हुई मिल सकती है क्वेश्चन में, तो इसी तरह से क्या है आपको थोड़ा समझना होगा। पेठा नगरी किस जिले को कहा जाता है? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी चित्रकूट, ऑप्शन सी आगरा और ऑप्शन डी गाजीपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि आगरा। आगरा को पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, खुशबुओं का शहर कहलाता है। इस तरह से आपको प्रश्न मिल सकता है, इसलिए मैंने जो क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं वो कई प्रकार से किए हैं ताकि आप
यहीं से समझ जाएं कि जो क्वेश्चन है वो कितनी लैंग्वेज में हमसे पूछा जा सकता है। खुशबुओं का शहर कहलाता है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी चित्रकूट, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी कन्नौज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी यानी कि कन्नौज। अर्थात कन्नौज को खुशबुओं का शहर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है नजाकत नफासत का शहर कहलाता है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी चित्रकूट, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी सोनभद्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यानी कि लखनऊ। लखनऊ को नजाकत नफासत का शहर कहा जाता है और इसको एक और अन्य नाम मैंने बता दिया है पहले ही, नवाबों का शहर के नाम से भी लखनऊ को जाना जाता है। नवाबों का शहर भी लखनऊ कहा जाता है। अगला प्रश्न है सहेत महेत नगर कहलाता है। सहेत महेत नगर कहलाता है। ऑप्शन ए श्रावस्ती, ऑप्शन बी चित्रकूट, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी सोनभद्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यानी कि श्रावस्ती। श्रावस्ती को सहेत महेत का नगर या फिर सहेत महेत नगर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है। ऑप्शन ए चित्रकूट, ऑप्शन बी चंदौली, ऑप्शन सी फिरोजाबाद और ऑप्शन डी बुलंदशहर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि चंदौली। चंदौली को धान का कटोरा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया किस जिले को कहा जाता है। एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया किस जिले को कहा जाता है। ऑप्शन ए सोनभद्र, ऑप्शन बी हमीरपुर, ऑप्शन सी जालौन, ऑप्शन डी झांसी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि सोनभद्र। अर्थात सोनभद्र को एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें। और मैं इसी चैनल पर हर रोज़ एक टॉपिक जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित होगा इसी चैनल पर लेकर आ रहा हूं। हर रोज़ आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा जिसमें नया टॉपिक होगा और एक वीडियो में हम एक टॉपिक कवर करेंगे। जैसे कि एक वीडियो में हम वन्य जीव अभ्यारण्य देखेंगे, एक वीडियो में हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना वाला जो चैप्टर है वो देखेंगे और आज के वीडियो में हम क्या देख रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं उनके अन्य नाम। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कुंभ नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। ऑप्शन ए है प्रयागराज, ऑप्शन बी गाजीपुर, ऑप्शन सी आगरा और ऑप्शन डी झांसी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यानी कि प्रयागराज। प्रयागराज को कुंभ नगरी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है बनवास नगर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन बी देवरिया, ऑप्शन सी चित्रकूट, ऑप्शन डी मेरठ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी यानी कि चित्रकूट। चित्रकूट को बनवास नगर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है महापरिनिर्वाण नगर कहलाता है। महापरिनिर्वाण नगर कहलाता है ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी कासगंज, ऑप्शन डी कौशाम्बी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है कुशीनगर। महापरिनिर्वाण नगर के नाम से जाना जाता है कुशीनगर को। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले को
काशी की बहन कहा जाता है? ऑप्शन ए कासगंज, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी लखीमपुर खीरी, ऑप्शन डी गाजीपुर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि गाजीपुर। अर्थात गाजीपुर को काशी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, जो कि उत्तर प्रदेश से ही संबंधित होगा। तो मैं पूरा उत्तर प्रदेश आपको इसी चैनल पर हर एक टॉपिक को 1 बाय 1 कराने वाला हूं। तो इसलिए हमारे चैनल पर आप बने रहें और उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से यहाँ से आप अच्छे से कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।